Hello students, this is Sukhwinder and you are watching YRS for Learning, and today we are going to solve exercise number 2.2 chapter 2, that is linear equations in one variable. So let's move forward to the question number 1, which says if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So let the number be x, and as per the question, if we subtract 1 by 2, हम इस x नंबर में से 1 by 2 को सब्सट्रैक्ट जब करते हैं और फिर जब ये जो ब्रैकेट लगा के जो ये हमारा रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम 1 by 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 by 8. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है. मैं दोबारा आपको समझा दूं कि हमें इसमें कहा गया है कि हमारे पास सपोज एक नंबर है x, हम उस नंबर को मान लेते हैं x. उस x नंबर में से अगर 1 by 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए और जो रिज़ल्ट आएगा, और उस रिज़ल्ट को अगर हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 by 8. ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 8. तो व्हाट इज़ दी नंबर, तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर है क्या. तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे. लेट द नंबर बी x. सो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू गिवन स्टेटमेंट और क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे x माइनस 1 by 2 ब्रैकेट इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. तो ये हमारा किसके बराबर है 1 by 8. तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेंगे हम 2. तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1 ब्रैकेट 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. तो यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे. जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा 2x माइनस 1 ओवर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 1 by 8. तो यहाँ से हम ये स्टेप आएगा हमारा. तो हम अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा. तो 8 को जब हम 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उधर 4 इंटू 1 हो जाएगा. तो हमारा क्या आता है, तब हम इसको सॉल्व करते हैं. 8 टू 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 4. अब ये माइनस 8 है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा. तो 16x इज इक्वल टू 4 प्लस 8. तो हमारा क्या आ गया 8 प्लस 4 इज 12 और इस तरफ है 16x. तो फर्दर फिर हम इधर सॉल्व कर लेते हैं. तो x जो 16 मल्टीप्लाई का है तो इधर जाके डिवीजन का हो जाएगा. तो 12 ओवर 16. तो ये किससे गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 3 by 4. तो दिस इज द आंसर. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में लगा होगा. मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. हमें इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक नंबर है, उस नंबर में से अगर 1 by 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए और फिर उसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को अगर हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 by 8 के जो रिजल्ट आएगा वो 1 by 8 के इक्वल होगा. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है. तो यहाँ से हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन है ये. तो ये सोल्यूशन कैसे हुआ, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट और क्वेश्चन. क्या होता है x माइनस 1 by 2, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है. फिर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. ये ब्रैकेट में है तो हमारे पास 2 इसका एलसीएम आ जाएगा. तो 2x माइनस 1 इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. तो जैसे हम इस स्टेप में आए हैं तो हमारे पास ये यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ये सारा. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ब्रैकेट 2x माइनस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 इंटू 1. तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू 16,
16x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये -8 जब उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेगा तो ये सब्सट्रैक्शन का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 16x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, दैट इज, फिर हम x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3/4। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज द आंसर। So now moving to the next question, that is second number, that is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो चारों तरफ अगर हम इसमें घूमते हैं और कंप्लीट एरिया यहाँ से शुरू होके यहाँ बाहर से यहाँ पर, फिर यहीं जहाँ से शुरू करते हैं चलना, यहाँ से यूं गए और यूं आए और ये सारा, ये कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। आउटर लाइन जो है, ये जैसे ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसकी आउटर सरफेस को जो कहते हैं हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर है, मतलब 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस। मतलब अगर हमारे पास ब्रेथ है सपोज करो 5, तो हम उसको 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और 10 में भी फिर हम अगर 2 प्लस कर देते हैं तो उतनी हमारी लेंथ है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो उस पूल की लेंथ और ब्रेथ को हमने फाइंड करके बताना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले इसमें ब्रेथ लेंगे। ब्रेथ क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रेथ होगी तो हमारे पास हम अपनी लेंथ को भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ की ट्वाइस प्लस 2 इज आर लेंथ। सो लेट द breadth of the rectangular pool और स्विमिंग पूल भी x मीटर। तो ये कितनी है, हम इसको मान लेते हैं x मीटर। लेट द लेंथ, और फिर इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल कितनी होगी हमारी, जो इस क्वेश्चन में दी है, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 2। ये है हमारी ब्रेथ लेंथ, सॉरी। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना पेरीमीटर है 154 मीटर, और इस तरफ हम करेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी आई है हमारी 2x प्लस 2, ये हमारी लेंथ है, प्लस और ब्रेथ कितनी है x। तो ये हमारी 2 इंटू, तो ये हमारा, हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस 2 प्लस x, तो ये कितना आएगा 2, और ये 2x प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2, और इस तरफ हमारा 154 ही चलता रहेगा। तो ये 150, तो क्या रहेगा 154 इज इक्वल टू 2 3 6x प्लस 4। तो क्या है, ये प्लस 4 जो है हमारा इस तरफ जाएगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इस स्टेप को यहाँ ऊपर ले लेते हैं। तो ये 150 इज इक्वल टू 6x। तो हमारा x कितना आ गया 150/6। तो ये कितना होगा हमारा 6 2 12, 6 5 30। तो x कितना आ गया हमारा 25, और x क्या है हमारा ब्रेथ। तो ये आ गई हमारी ब्रेथ, और हमारी फिर लेंथ कितनी निकलती है, लेंथ कितनी आएगी हमारी, लेंथ को हम 2x प्लस 2 मीटर है हमारी, तो हम इसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 2 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर हमारी लेंथ आ गई। ठीक है जी। तो ब्रेथ हमारी है 25 मीटर और लेंथ हमारी है 52
मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। अगेन समझा दूं कि इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर पूल दिया है जिसका पैरामीटर क्या है 154 मीटर, और वो क्या क्या कहा गया है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स जो उसकी ब्रेथ है उसका ट्वाइस प्लस उसमें अगर 2 कर देते हैं तो उतनी हमारी लेंथ है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट आर दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल फाइंड करना हमने। तो हम क्या करेंगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल बी x मीटर। तो लेंथ कितनी बनेगी 2x प्लस 2, ये हमारी लेंथ बनेगी। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना है हमारा 154। तो हम इस फार्मूला में अपनी लेंथ की जो वैल्यू है और ब्रेथ की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है 25। तो फिर हमारे पास लेंथ की हमारी कितनी है 2x प्लस 2। तो जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी लेंथ कितनी आ रही है 52 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको ये समझ लगा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, this is Sukhwinder and you are watching YRS for learning. So let's start with the question number 3. The question number 3 क्या है, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो हमें मालूम है कि isosceles triangle क्या होता है। isosceles triangle वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं और हमारे पास बेस गिवन है। बेस कितना गिवन है 4 by 3। तो दोनों ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमारे पास और क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, तो ये आउटर एरिया, जो आउटर सरफेस एरिया, हम इस एक पॉइंट से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड में बताया है कि इस पॉइंट से अगर हम चलते हैं और वापस इसी पॉइंट पर आते हैं इसके आउटर एरिया में घूमते हुए, तो ये जो पूरा कंप्लीट है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस आउटर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो हमें इजी पड़ेगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमारे पास पेरीमीटर है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो सबसे पहले तो यही चीज कर लेंगे, दैट विल मेक आवर कैलकुलेशन मोर इजी। सो इसलिए ये जब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 62 by 15 आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। तो कितनी है इसकी लेंथ, हम मान लेंगे लेट इट बी x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर में क्या होगा, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। मीन्स ये दो साइड्स जो हैं हमारी, ये दोनों साइड्स को प्लस करेंगे, प्लस जो बेस है, बेस ये है हमारे पास, या फिर ये तीनों साइड्स कह दो कि साइड 1 साइड 2 साइड 3 ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है। तो इसका जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन है 62 by 15 इज द पेरीमीटर। तो जब हम इन साइड्स को प्लस करते हैं x प्लस 4 by 3, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाता है प्लस 4 by 3। तो ये इस तरफ हमारा जो पेरीमीटर है 62 by 15। तो यहाँ फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर हम इसको 4 by 3 को, जो हमारे पास प्लस का है, इसको हम इस दूसरी साइड मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा ये प्लस 4 by 3 सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन का साइन सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। तो क्या होगा 62 by 15 माइनस 4 by 3 इज इक्वल टू 2x। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम 15 एलसीएम ले लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। तो 15 जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारे पास 62 माइनस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करें 62 माइनस 20 इज 42 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2x। तो ये x यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है 2। तो जब हम x इधर रहेगा 2 इसको मूव करेगा दूसरी साइड में तो क्या होगा 42 by 15 इंटू 1/2।
ये मल्टीप्लिकेशन का है तो डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पर। फर्दर इसको जब हम कट करते हैं या इसको और कैलकुलेशन करते हैं इसकी, जब हम किया तो ये आएगा हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। तो साइड वन जो इक्वल साइड्स हैं वो दोनों 7/5 सेंटीमीटर की हैं और बेस कितना हमारा 4/3। 7/5 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 5, 5 1 5, 5 + 2 7। ठीक है, तो ये भी एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसका आंसर, अगर हमारे पास आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ वेज कोई किसी भी फॉर्म में हम इसके आंसर को डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड दी नंबर्स। तो ये कहता है कि कोई दो हैं नंबर हमारे पास, उनका जो सम है 95 है। अगर इफ वन, अगर उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, मीन्स सपोज ए और बी दो नंबर हैं और हम ए को हम अगर x मान लेते हैं तो b कितना है हमारा x + 15, मीन्स x ए जितना तो है ही है b, लेकिन a में अगर हम 15 और ऐड कर देते हैं तो इतना है b, तो b की टोटल वैल्यू कितनी है x + 15। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जितना हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 95। ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? लेट वन नंबर बी x, अनदर नंबर क्या होगा हमारा? अनदर नंबर बी x + 15। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उससे क्या हमारी इक्वेशन बनती है? तो x + 15 = 95। कितना है? 95 के ऊपर। तो x + x = 2x + 15 = 95। तो 2x इधर रह जाएगा, 15 ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, मीन्स ये दूसरी साइड जब जाएगा तो 95 - 15 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x के बराबर में क्या बचता है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 - 5 = 0, 9 - 1 = 8। तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 80 / 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास x आ गया 40 के बराबर। ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और सेकंड नंबर हमारा क्या है? x + 15। तो हम क्या करेंगे? 40 + 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 55। दिस इज आवर सेकंड नंबर। होप ये आपको समझ लगा होगा। इट इज़ वेरी इजी। हमारे पास दो नंबर हैं, दो में से एक नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर हमारा क्या है? x + 15। तो जब हम इसको इक्वेशन को, और इन दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पर हमने पहला नंबर x मान लिया, दूसरा नंबर क्या होगा? x + 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 95। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है? 40। तो ये 40 हमारा फर्स्ट नंबर है और x + 15 करके जो हमारा नंबर आएगा 40 + 15 इज इक्वल टू 55। दिस इज आवर सेकंड नंबर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं जिनकी रेशियो दी हुई है। क्या है रेशियो हमारे पास? 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 18 है, फाइंड व्हाट आर दी नंबर्स। अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो लेट द कॉमन रेशियो भी, जो इनकी कॉमन रेशियो है उसको हम मान लेते हैं bx। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट नंबर हमारा बनेगा 5x।
तो सेकंड नंबर हमारा क्या बनेगा, दैट विल बिकम 3x। अब हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, तो वो कहता है कि एक नंबर दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो फर्स्ट नंबर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो ये कितना है, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या आता है हमारा, वो क्या है हमारा 5x। तो 5x क्या आएगा, 5 इंटू 9, 9 5 45। और सेकंड नंबर क्या आता है हमारा, सेकंड नंबर है हमारा 3x। तो 3x क्या आता है, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। सो दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में हमें कॉमन रेशो माननी पड़ेगी। कॉमन रेशो को अगर हम x मान लेते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर की हमारे क्या आएगा 5x और सेकंड नंबर क्या बनेगा हमारा 3x। तो हमें जब इसके जो क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया है कि अगर ये डिफरेंस है, अगर ये एडिशन होती तो हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पर ये बोला है इफ दे डिफर बाय 18, अगर वो उनका डिफरेंस 18 है तो ये हमें नंबर फाइंड कर दो, नंबर 1 माइनस नंबर 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो हम इस जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो किसके बराबर है, 5x के बराबर, और सेकंड नंबर है हमारे पास 3x के बराबर। तो यहाँ से हमारे ये सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आता है 45 और सेकंड नंबर कितना आता है 27। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो होप यू आर गेटिंग इट। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोला है, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। तो 3 consecutive के बारे में आपने होगा, जैसे 1 2 3 ये consecutive integers हैं, ठीक है जी। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है 1 2 3 कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, तो इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं। कैसे होगा, जैसे 1, अगर 1 में 1 प्लस हो जाए तो कितना हो जाता है 2, तो नेक्स्ट इंटीजर हमारा ये बन जाएगा। और 1 में 2 प्लस कर दें तो ये हमारा 3 बन जाता है। तो इससे हम अपनी इक्वेशन को फॉर्म करने का आइडिया लेंगे कि ये जो सारा हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी first consecutive integer be x। let first consecutive integer be x, उसको हम x फाइंड कर लेंगे, x ले लेंगे। तो सेकंड consecutive integer हमारा क्या होगा, वो होगा x प्लस 1। और थर्ड consecutive integer हमारा क्या होगा x प्लस 2, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। तो अगर वो कह रहा है कि अगर हम उन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड अप कर देते हैं तो उनका सम कितने के बराबर आता है 51 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होती है, दैट मीन्स कि x प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 51, जो कितने के बराबर आता है 51 के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से हमारी क्या आती है x प्लस x, तो ये आ गया 3x। तो 2 प्लस 1 इज 3 इज इक्वल टू 51। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ जब ये प्लस का 3 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3। तो 51 माइनस 3 कितना होता है 48, ठीक है जी। 51 माइनस 3 क्या होता है 48। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 3 कितना बन गया 3 1 3 3 6 18। तो हमारे पास
फर्स्ट नंबर क्या आया 16, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया x प्लस 1 करना था तो वो आ गया 17, और थर्ड नंबर क्या आया हमारे पास x प्लस 2 करेंगे तो ये आया हमारे पास 18। ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। होपफुली आपको समझ लग गया होगा। तो हमारे पास सिर्फ इसमें जो ट्रिक था वो था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में अगर हमें मालूम है जो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 कैसे है 1 और 2 कैसे बनता है 1 प्लस 1 कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हम x मान लेंगे, सेकेंड को हम x प्लस 1 मान लेंगे, थर्ड को हम x प्लस 2 मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सम आता है 51 के बराबर। तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सारे x ऐड अप हो जाएंगे और वो 2 प्लस 1 आएगा 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होती है। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं +3 को हम माइनस दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है 16। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 16, तो सेकंड नंबर क्या आ गया +1 17, थर्ड नंबर क्या है +2 18। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। ठीक है जी, फाइंड दी मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या हैं, तो वही कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तो हमारे पास जैसे कि 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 8 होगा, और सेकंड मल्टीपल अगर सपोज करो हम उस फर्स्ट मल्टीपल को x मान लेते हैं, लेट इट बी। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा 8x और सेकंड हमारा 8 ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है जी, और दूसरा थर्ड हमारा क्या होगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी क्या आएंगे हमारे 8x 8x प्लस 1 8x प्लस 2। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी जो इक्वेशन है वो फॉर्म करेंगे, दैट इज फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकेंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल इज इक्वल टू 888। ये हमें गिवन है जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम अगर 8 को कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 8 को कॉमन ले लेते हैं तो यह हमारे पास x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 888। ठीक है जी, तो हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में तो उस तरफ जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 888 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारा आ जाता है 111। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 111। तो यहाँ से हम 3x, तो ये +3 है, ये उस तरफ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हम हमारा आ जाएगा 111 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 111 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 108। तो जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितनी आती है 3 3 9 3 6 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो फर्स्ट हमारा मल्टीपल क्या आएगा
वो आएगा 8x। तो 8 इंटू 36, तो ये कितना बनता है हमारा 8 इंटू 36 दैट इज 288। और सेकेंड मल्टीपल हमारा क्या आता है दैट इज 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 8 ब्रैकेट में हमारा x कितना है 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 37, तो ये हमारा कितना आएगा 296। तो थर्ड मल्टीपल हमारा क्या बनता है 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 8, हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं 36 प्लस 2 कितना बनता है हमारा 8 इंटू 38, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आती है 304। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आया है, हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल कितना आया 288, सेकंड मल्टीपल आया 296, थर्ड मल्टीपल आया 304। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट आया 288, सेकंड आया 296, थर्ड आया 304। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो हम हमारे पास 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हैं 8x, तो 8 ब्रैकेट x प्लस 1 और 8 ब्रैकेट x प्लस 2, दिस इज द थर्ड। So this is the solution for question number 7. So let's move to the question number 8.